गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी वजह से आप लोग स्कोर बढ़िया करते हैं और पास होने में भी ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक है। और रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में है क्या? रिमाइंडर थ्योरम विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, यानी कि किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके या करने पर, ठीक है, जो रिमाइंडर आता है उसको विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग अगर हम फाइंड कर देते हैं, ठीक है, यानी उसको विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग जो फाइंड करना होता है वो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। यानी विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है, टू फाइंड रिमाइंडर, ये रिमाइंडर थ्योरम के अंडर में आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में है क्या? ये जो लाइन सामने लिखी हुई है ये तो आएगी बाद में समझ में, ठीक है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 है, हमने डिवाइड करना क्लास 8th में सीख लिया था, ठीक है। डिवाइड किया था हमने क्लास 8th में किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से। तो एग्जाम्पल नंबर 6 से मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, किस तरह से रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल है पी एक्स और इसको दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। तो भाई डिवाइड करने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पावर्स का असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। पॉलिनोमियल को पावर्स के हिसाब से लिखेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब यहाँ पे पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। पी एक्स हमारा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं पी एक्स की बात करूँ, पी एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें पहली टर्म जो है वो 1 है, जो पहली टर्म है ये वाली, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरी टर्म में 2 है और तीसरी टर्म में 0 है। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख लोगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल जो हुआ हमारा पी एक्स ये हुआ, क्लियर ना? इस तरीके से तो हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे। तो ज़रा देखो डिवाइड कैसे करते हैं। मैंने क्या काम करा, 3x स्क्वायर यानी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये पी एक्स तो रख लिया अंदर, ठीक है। दूसरा जी एक्स रख लिया बाहर, इसको भी हम एक्स प्लस 1 लिखेंगे, ना कि 1 प्लस एक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब क्या करते हैं, पहले जो ये पहली टर्म है फर्स्ट टर्म, इनको आप लोग चेक करो कि x में ऐसे किस नंबर से, यानी कि इसमें ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ये आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग पे अगर आप जोर डालोगे तो x में अगर हम 3x की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो बस यही आपको करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से। तो 3x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई जो 3x की है वो इन दोनों में करनी है, इन दोनों में, x में भी और प्लस 1 में भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो 3x की मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस 1 में तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ, और 3x की प्लस 1 में करूँगा तो पॉजिटिव 3x आएगा। क्यों? क्योंकि इसका साइन यहाँ पे 3x का साइन भी पॉजिटिव है और 1 का साइन भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव होती है। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करते हुए सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसके बाद नॉन वेरिएबल की मल्टीप्लाई करनी है, नॉन वेरिएबल की, और उसके बाद में वेरिएबल की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो साइन की मल्टीप्लाई, फिर नॉन वेरिएबल की, फिर वेरिएबल की। आपसे ये जो डिवाइड का क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई कर दी, साइन लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है, यानी कि जो हमने यहाँ 3x से मल्टीप्लाई करी थी वो इसलिए करी थी ताकि ये फर्स्ट टर्म, यानी कि ये वाली टर्म फर्स्ट और ये वाली टर्म फर्स्ट, ये दोनों की दोनों, ये दोनों टर्म क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इक्वल क्यों करी हमने, इनको कैंसिल आउट करने के लिए। कैंसिल आउट मतलब
माइनस करने के लिए, घटाने के लिए, ठीक है। तो 3x² में 3x² अभी तो माइनस हो नहीं रही, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी साइन पॉजिटिव है और यहाँ भी साइन पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव की टर्म्स आपस में नहीं कटती, यानी घटती नहीं है, माइनस नहीं होती, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप साइन चेंज करोगे, ठीक है। किसका साइन चेंज करोगे? इसका साइन चेंज करोगे, यहाँ पे माइनस कर लोगे। अभी अगर इसका साइन चेंज हुआ तो यहाँ पे इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म्स तो हो गई हमारी कैंसिल आउट। कैंसिल आउट का मतलब है ये माइनस हो गई, माइनस का मतलब ये जीरो हो गई, ठीक है। यानी 3x² में 3x² माइनस होकर जीरो आ गया, ठीक। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टर्म पे। तो नेक्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे पॉजिटिव x है और यहाँ पे है नेगेटिव 3x। अब पॉजिटिव 3x कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो पॉजिटिव x और नेगेटिव 3x ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रही, सिंपल प्लस और माइनस हो रहा। तो मैंने बताया था आपको कि अगर साइन डिफरेंट हो तो वो माइनस हो जाते हैं और साइन सेम हो तो वो प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे साइन है डिफरेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएंगे। 3x में से x माइनस हो क्या जाएगा 2x, ठीक है। और जो ग्रेटर होगा उसका साइन आएगा, ग्रेटर कौन है 3x, तो इसका साइन है नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। ऊपर से -1 हम एज इट इज़ नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल वही प्रोसेस, फर्स्ट को चेक करो कि क्या ऐसा नंबर होगा जिसको x से मल्टीप्लाई करने -2x मिले, तो वो होगा -k2। -k2 से अगर हम x में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -k2 से अगर हम x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x आएगा, और मल्टीप्लाई दोनों में करनी है, x में भी और +1 में भी, ठीक है। तो -k2 की पॉजिटिव x में करेंगे -2x आ गया। उसके बाद -2 की पॉजिटिव 1 में करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई पॉजिटिव 1 में करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पहले साइन की मल्टीप्लाई, फिर नॉन वेरिएबल, इसमें 2 है इसमें 1 है तो 2 1 जा 2, वेरिएबल है नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिर से साइन चेंज कर लो, ये हो गया पॉजिटिव और ये भी हो गया पॉजिटिव, ये हो गए -0 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -1, यहाँ पे है +2, तो +1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 को मैंने डिवाइड किया, क्या है हमारा +1, ठीक है। 3x - 2 हमारा क्या आ गया, कोशेंट आ गया, ठीक है। ये रिमाइंडर आ गया, डिवाइज़र आ गया और ये डिविडेंड, ठीक है। हमने ये 8th क्लास में पढ़ा था, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इधर साइड में लिख लेता हूँ। 2x - 2 आया था, x + 1 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर आया +1, ठीक है। और 3x² + x - 1 को हमने डिवाइड किया था, ठीक। चलिए, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, हमने 8th क्लास में पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट, यानी कोशेंट इंटू डिवाइज़र। क्या लिखा था हमने, एक रूल पढ़ रखा, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड, 3x² + x - 1 इक्वल टू, कोशेंट क्या है हमारा, कोशेंट हमारा 3x - 2 और डिवाइज़र क्या है हमारा x + 1, ठीक है। तो 3x - 2 इंटू x + 1 और रिमाइंडर आया हमारा +1 लास्ट में, ठीक है। कितना आया +1, यानी कि सीधी सी बात है, हम ये एक पॉलिनोमियल था, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। अब एक बात सुनो, ये डिवाइज़र है, ठीक है, ये क्या है डिवाइज़र है, ये क्या है रिमाइंडर है। अगर मैं इस डिवाइज़र को ज़ीरो कर दूं, यानी x + 1 को ज़ीरो कर दूं, ज़ीरो करने का मतलब है ज़ीरो कब होगा, जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x - 1 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि मैं पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रख दूं, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ, पुट x = -1, ठीक है, x = -1, ठीक। तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी हमारी, 3x - 2 यहाँ पे -1 + 1 करने पे, और यहाँ +1, ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो इसको भी 0 कर देगा मल्टीप्लाई में, तो ओनली क्या बचेगा +1। यानी कि अगर मैं जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं उसमें से x की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में रख दूँ, ये भी पॉलिनोमियल है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो उसका रिमाइंडर कहलाएगी। और भी एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, अगर
मैं इसको लिख सकता हूँ पी एक्स, ये पी एक्स है ना पोलिनोमियल, इजकल टू 3x माइनस 2 इंटू क्यू एक्स प्लस 1, यानी कि सीधी सी बात है, इफ़ क्यू एक्स इजकल टू ज़ीरो, इफ़ क्यू एक्स इजकल टू ज़ीरो, यानी कि अगर ये ज़ीरो हो जाए तो पी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, पी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ मैं रिमाइंडर लिख देता हूँ आर एक्स, रिमाइंडर को लिखता हूँ आर एक्स, तो पी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, पी एक्स हो जाएगा हमारा आर एक्स के इक्वल। यानी कि अगर डिवाइज़र ज़ीरो हो तो जो पी एक्स होगा यानी जो पोलिनोमियल होगा वो रिमाइंडर बन जाएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। और ये ज़ीरो कब बनेगा, जब हम इसमें इसका एंटी यानी x प्लस 1 है तो x की वैल्यू -1 डाल देंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 7 अगर हम बात करें, डिवाइडिंग द पोलिनोमियल 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आएगा, -5, ठीक है, रिमाइंडर आएगा -5। अगर मैं इसको चेक करूं, पी एक्स इजकल टू क्या है, 3x⁴ है माइनस 4x³ है माइनस 3x है और -1 है, ये है, ठीक। अगर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-1 से, अगर मैं x-1 का एंटी होगा +1, अगर मैं x की जगह पे +1 रख दूं तो जो P1 आएगा वही हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। तो 3 देखो जाए 1⁴ -4 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 -1, तो P1 इजकल टू सॉल्व करोगे 3 -4 -3 -1, तो कितना जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4 -1 -5। देखो ऑटोमेटिकली आपका जो P1 आएगा वो लास्ट में रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आया, -5, और मैंने डायरेक्ट किया तो कितना आया, -5। तो ये डिवाइड आप लोग देख लेना किस तरह से डिवाइडिंग हुई हुई है, ठीक है। चलो मैं इसकी डिवाइडिंग भी एक बार बता देता हूँ, क्योंकि डिवाइडिंग इसमें थोड़ा सा अलग है ना। चलो मैं इसकी डिवाइडिंग बता देता हूँ। तो आप लोग जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हैं उसका एंटी अगर रख दो तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा आपका सॉल्व होके, जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर कहलाएगी, ठीक है। चलिए तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 3x² 3x³ माइनस x², नहीं ये तो था ही नहीं, गलत कर दिया, पेज छोटा पड़ेगा ये यहाँ कहीं जगह है क्या, चलो यहीं कर देता हूँ, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप ये चेक कर लेना एक बार, अगर डिवाइड करना है तो तब की बात कर रहा हूँ, आपको ये चेक करना है कि ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है अगर हम रखते हैं तो क्या टर्म्स कंप्लीट है, टर्म्स पूरी कंप्लीट है, मतलब टर्म्स का मतलब है x⁴ की टर्म भी होनी चाहिए, x⁴ की 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 भी, यानी कांस्टेंट टर्म भी होनी चाहिए। अगर वो 4 पावर का यानी 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, अगर 3 डिग्री का है तो ये सारी होनी चाहिए, अगर 2 डिग्री का हो तो ये होनी चाहिए, और 1 डिग्री का हो तो ये, और 0 डिग्री का हो तो ये। क्या सारी टर्म्स मौजूद हैं, यानी सारी टर्म्स मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3x⁴ यानी कि x⁴ की टर्म मौजूद है, x⁴ की टर्म भी है, x⁴ की टर्म मौजूद नहीं है, x⁴ की टर्म भी है, ये रही 3x, और कांस्टेंट टर्म भी है ना, यानी x⁴ की टर्म भी है, तो सिर्फ ये नहीं है, तो आप इसका गैप छोड़ दोगे तभी आप डिवाइड सही कर पाओगे, ठीक है। तो आपको गैप छोड़ना है, तो क्या करेंगे, 3 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 3x⁴ माइनस 4x³, थोड़ा गैप छोड़ दिया मैंने, फिर -3x और फिर लास्ट में -1, सॉरी, x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 3x⁴ आ जाए। फर्स्ट हम देखो डिवाइड करने वाली, तो हम कर देंगे 3x⁴ से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा,
आ जाएगा 3x⁴ और फिर 3x⁴ की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 3x⁴ ही आएगा। ठीक है, डिवाइड करने पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस हो गए दोनों, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे -4x³ प्लस 3x³ दोनों के साइन अलग अलग है तो माइनस हो जाएंगे। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा, यानी 1x³ बचेगा, यानी सिंपल x³ बचेगा। ठीक है, और नेगेटिव ग्रेटर है तो नेगेटिव का साइन बचेगा। ऊपर से आप लोग क्या करोगे, अब यहाँ पे आपके पास नोट डाउन करने के लिए, यानी कि नीचे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ नहीं है, गैप है, ये गैप है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, बस ऐसे ही रखना। ठीक है, अब x का -x³ बनाना है, x का -x³ बनाना है तो -x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -x² की x से मल्टीप्लाई करूँगा -x³ और फिर -x³ की -1 में करूँगा तो नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा x²। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस करेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये माइनस हो गए। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ, अब यहाँ तो x² के साथ ऑपरेट होने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ब्लैंक है, तो आप सिर्फ नेगेटिव x² नीचे राइट डाउन कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आप ये कैरी फॉरवर्ड कर लेना नीचे। ठीक है, ये आ गया। ठीक, चाहे तो आप ये यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मैं सारा कैरी फॉरवर्ड कर दिया नीचे। ठीक, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई पावर। तो यहाँ पे अब x का -x² बनाना है तो -x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -x² और -x की -1 में प्लस x। फिर से आप इसको पॉजिटिव कर दोगे, इसको नेगेटिव कर दोगे, यहाँ पे ये माइनस हो जाएंगे। अब ये -3x और -x ऐड होकर आ जाएंगे -4x, नीचे आ गए -1। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -4 से करेंगे, तो सॉल्व होकर ये बस यहाँ वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक, तो ये आप देख लेना, बस ये गैप की वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है। अगर डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना हो तो फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है तो सीधा x-1 से जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका एंटी पुट कर दो। ठीक है, x-1 = 0 रख के x-1 का एंटी आता है x+1 और ये पुट कर दो, तो जो P1 आएगा वही इसका रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ध्यान रखना। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 8 डायरेक्ट है, यहाँ पे x³ + 1 को x+1 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड करना तो यहाँ बता दिया। अच्छा, इसमें भी वही कहानी है, x³ की टर्म है, फिर स्क्वायर की नहीं है तो गैप दे दोगे थोड़ा सा। ठीक है, फिर x की टर्म भी नहीं है, गैप दे दोगे तो +1 यहाँ को लिख लेना, ये 2 गैप दे देना बीच में। ठीक, और फिर इसको x+1 से आप डिवाइड कर सकते हैं बड़े ईजीली। ठीक, इस तरह डिवाइड हो जाएगा, आपका रिमाइंडर आया 0। तो 0 रिमाइंडर है, अगर हम डायरेक्ट निकालते रिमाइंडर तो x+1 से डिवाइड कर रहे हैं, x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x = -1, तो P-1 इज़ द रिमाइंडर, P-1 इज़ द रिमाइंडर, क्योंकि Px कौन है, Px से हमारा x³ + 1, तो x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब +1 दैट इज़ -1 + 1 दैट इज़ 0, और 0 ही रिमाइंडर आ रखा है देखो डिवाइड करने के बाद भी, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से -1 का क्यूब +1 दैट इज़ -1 + 1 दैट इज़ 0 इज़ द रिमाइंडर। और जब 0 रिमाइंडर आता है इसका मतलब जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं वो उसको पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो उसका एक फैक्टर है। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ x³ + 1। ये कब आएगा, फैक्टर कब बनेगा, एक फैक्टर कब कहलाएगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने आपको बताया इस तरह से। ठीक है, तो डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा फाइंड द रिमाइंडर कह रहा डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल दो, इसको डिवाइड कर रहे हैं x-1 से, तो लिख देंगे सॉल्यूशन में Px = सबसे पहले Px लिखो आप, क्या है, x⁴ + x⁴ -2x² + x + 1। ठीक है, तो लिख देंगे रिमाइंडर विल बी P1 when Px is divided by x-1। तो मैंने लिख दिया
कि जब पी एक्स को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कौन होगा, P1 होगा। तो P1 निकाल दो, लिख दो आप। सो पुट x इजकल टू 1 इन पी एक्स, ठीक है, पी एक्स में पोलिनोमियल में। तो जगह P1 इजकल टू, यहाँ पे वैल्यू रख दो सारी, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 सॉल्व करेंगे। 1 की पावर 4 भी 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है, माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो ये इस तरह से रिमाइंडर हमारा आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है एग्जाम्पल नंबर 9। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है चेक वेदर द पोलिनोमियल QT इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। मल्टीपल का मतलब फैक्टर है, क्या 2t प्लस 1 फैक्टर है, ठीक है। तो चेक करेंगे, लिख देंगे पुट, सबसे पहले 2t प्लस 1 को 1 के इक्वल रख के, सॉरी 0 के इक्वल रख के इसका एंटी निकाल लो। एंटी क्या हो जाएगा इसका, t इजकल टू हो जाएगा -1/2। एंटी निकालना जरूरी है, ठीक है। नाउ QT पोलिनोमियल का नाम है, इससे घबराना नहीं है। px जैसा px ऐसे ही QT है, यानी कि पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t, इसका मतलब ये है प्लस 4t² माइनस t माइनस 1, ठीक है। तो लिख देंगे नाउ पुट t इजकल टू -1/2। तो आप रखो -1/2, इधर q और इधर आ जाएगा -1/2 इजकल टू 4 -1/2 का क्यूब प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 -1। सॉल्व करो आप इसको, तो -1/2 का क्यूब हो जाएगा माइनस के 1/8, तो हो जाएगा 4 इंटू -1/8 प्लस 4 इंटू ये पॉजिटिव 1/4 आ जाएगा, ये प्लस 1/2 आएगा और ये -1 आएगा, ठीक है। सॉल्व करो आप इसको, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 4 से 4 1 टाइम, ठीक है। तो हो जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 -1, -1 से +1 कैंसिल, पॉजिटिव 1/2 से -1/2 कैंसिल, 0। तो सीधी सी बात है, एंटी रखने पे क्या आ गया 0, और 0 आ गया, इट मीन्स 2t प्लस 1 इज द फैक्टर, या ऐसा बोल सकते हैं दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि सो 2t प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ QT। QT का मतलब पोलिनोमियल, पूरा पोलिनोमियल लिखता है, इसका नाम लिख दो इतना, ठीक है। या और करके लिख सकते हैं, और QT इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 2.3 करनी है और RD शर्मा से क्वेश्चन करने हैं। ये 3 क्वेश्चन है सिर्फ एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम द NCERT। RD शर्मा में आपको क्वेश्चन करने हैं। आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन फ्रॉम द RD शर्मा बुक। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।